थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर लो, थोड़ा भी अपनी बात कर लेंगे। मैं इंग्लिश मीटर भी बनाया हूँ, फ़ोन साइलेंट कर लो, बीच में गड़बड़ होती है। ये देखो ये कितना आराम से बैठी है। पास समय आता है ना, तो ये दीनी तौर भी उनका फरीज़ा है और गवर्नमेंट की भी काजी और कोर्ट भी पहले तो यही कोशिश करती है भाई तुम लोग आपस में जो भी है भांडोली हो जाए, मिल जाओ तो ज़्यादा बेटर है यही। और तुम है ना जैसे लिखोगे ना तो तुम जीतोगे कैसे, तुम चाहे चाहते हो खुला लेना, लेकिन तुम जीतोगे कब, तुम अपने ज़बान पे लास्ट तक ये लफ्ज़ रखो, मैं तो मिलना चाहती हूँ, मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ, चाहे मन में तुम्हारे पूछे, लेकिन ये तुमको तब तुम जीत जाओगे यार। और तुम जहाँ बोले कि मुझको खुला चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती, तो सारा बिल तुम्हारे ऊपर फाड़ देगा, समझ रहे। तो ये ध्यान में रखो, वो चाहे आगे चल के वो होगा, लेकिन कोर्ट में गया, जज के पास गया, ये हुआ वो हुआ, सर देखो ना मैं तो रहना चाहती हूँ, हाँ, तो उसके ऊपर बिल फटेगा, उसको डांटेगा, जज भी डांटेगा, जो भी है, समझ रहे। और फिर दूसरी बात ये है ना कि जो इंसानी ज़िंदगी है, अभी तुम 25 साल के हो, कोई ज़िंदगी बहुत लंबी है, और जब कभी ऐसा हुआ है ना, जैसे अभी आप लोग सोच रहे हैं कि चलो इधर छुटकारा हो जाए तो दूसरा कर लेंगे, अरे दूसरे में तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा मसाइल रहते हैं, समझ रहे। दूसरा तो आड़ा टेढ़ा बहुत ज़्यादा। अभी जैसे मैं एक मिसाल आपको दूंगा, अभी मैंने इनको बोला था कि जैसे अपन निकाह होता है तो निकाह में 3 जगह से कलाम पाक की आयत पढ़ती है, लेकिन अपनी बदकिस्मती ऐसी है कि दुल्हन वहाँ रहती ही नहीं, और जो निकाह होता है वो अरबी में पढ़ा देते हैं, वो उसका तर्जुमा नहीं बताते उसमें क्या है। तो निकाह एक एग्रीमेंट है, जैसे ये रूम बेच रहे इतने लाख का, इतने करोड़ का, ये छोटा एग्रीमेंट है। जो निकाह है ना, निकाह बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये अल्लाह के नाम पे होता है, कुरान की आयत पढ़ के होता है। तो ये जोड़ना और टूटना ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, और जब से दुनिया है, मियाँ बीवी का रिश्ता तो जब से है, हर धर्म में है, हर मज़हब में है, जब से चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। इसके बिना तो दुनिया चलने वाली नहीं। ये जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह पढ़े थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जरा पढ़ो तो एक बार, फिर से पढ़ो, पढ़ते रहो। इसका मानो मतलब आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? देखो, ये जब कभी फसाद होता, जब कभी कुछ होता, तो ये तस्बीह पढ़ी जाती है, चियाँ रख के, बादाम रख के, इतनी लाख इतनी मरतबा। अब ये जो तस्बीह है ना, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़े, ये मछली के पेट में जाने से पहले भी पढ़ते थे वो। अब इसमें क्या कहा गया है, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे को छोड़ के कोई खुदा नहीं, कोई खुदा है तो सिर्फ तू है, अंता, अंता मतलब यू, तू, इल्ला अंता, सुबहानका तू बेअब है, तू पाक है, तुझे खाने की ज़रूरत नहीं, तुझे पानी की ज़रूरत नहीं, तू आता नहीं जाता नहीं, हवा की ज़रूरत नहीं तुझे, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पापी मैं, गुनहगार मैं। यूनुस अलैहिस्सलाम पापी थे क्या? नबी थे ना वो, तो क्या पाप किया था उन्होंने? यूनुस पैगंबर, उनका नाम कुरान में आया है, और उनकी तस्बीह अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, हम पढ़ते हैं, क़यामत तक पढ़ी जाएगी। वो बोल रहे हैं मैं जालिम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। क्यों बोल रहे हैं? वो तो नबी थे ना, नेक इंसान थे, नबियों से बढ़ के तो कोई होता नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जालिम हूँ, मैं पापी हूँ? अब मैं चलो एक चीज़ बताऊंगा। अभी ना इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं उनके बीच में जाता हूँ, तकरीर भी करता हूँ, बेचारे कुरान सुनते हैं, निरंकारी लोग। तो यही तस्बीह ना वो पंजाबी में पढ़ते हैं, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तो मैं ना इनके बीच में जाता हूँ ना, तो इनके बड़े बैठे थे, जैसे भी तुम्हारा मसला आया, ऐसे ही एक मियाँ बीवी का मसला आया। तो अब वो मैं सोचा ना ज़रा बैठ के देखते हैं लोग सॉल्व कैसे करते हैं। और तुम्हारा झगड़ा तो कुछ भी नहीं है, वो तो मार काट और ये वो कहाँ तक नौबत पहुँच गई थी, और हिंदू समाज का। तो अब ये इनके पंडित जो बैठे निरंकारी, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते निरंकारी लोग,
और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्वीर पढ़ते। तो उन्होंने बोला कि तुम निरंकारी हो, लड़की से पूछा। बोले हाँ मैं निरंकारी हूँ। ऐसी पंचायत बैठी, लड़के से पूछा तुम निरंकारी हो? हाँ मैं निरंकारी हूँ। निरंकारी तुम बने तो तुमको कलमा क्या मिला? तो ये कलमा पढ़ाते, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्शो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो बोले ज़रा बोलो, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। पहले मर्दों को बोलो, बोलते जाओ, बोले रुकना नहीं। अब जैसे अपन अरबी पढ़े, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बोलो ज़रा, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, खाली इतना ही बोलो। हाँ, तो उन्होंने क्या बोले, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। ज़रा बोलो, बार बार बोलो, मैं जब तक बोलूँगा नहीं बोलते जाओ। अब यहाँ पे यूनुस पैगम्बर ने मछली के पेट में बोले कि मैं जालिम हूँ, मैं पापी हूँ, है ना। क्यों बोले उन्होंने? कोई गलती थी क्या उनकी? गलती तो कौम की थी ना। जब मच्छी के पेट में पहुँच गए और 40 दिन थे, तो मच्छी के पेट में उनको क्या बनना चाहिए था? या अल्लाह, कैसी कौम है, उनके अच्छे के लिए गया, उनको सब बता रहा, उनको कर रहा, और नहीं माने और आज मेरे को मच्छी के पेट में पहुँचा दिए। कितनी नालायक कौम है, कितने जालिम है। ये शब्द बोलना चाहिए ना उनको। हाँ, वहाँ क्या बोल रहे? नहीं, जालिम मैं हूँ, जालिम मैं हूँ। अब देखो, हाँ, अब मेरे लड़के ने ना, अब मालूम, अब भी फ़ोन आया तो दुआई रोड पे ना कुछ टू व्हीलर लेके जा रहा था, टक्कर हुई, ये हुई और गाली गलौज करने लगा, झगड़ा हो गया। मैं गया वहाँ पर तो मान रही, हस्ती चला रहा, मारने को दौड़ रहा, ये कर रहा, और मेरे सामने गाली बक रहा। तो मैं उसको चुप करा रहा, और भी लोग चुप करा रहे, नहीं हो रहा। तो अब सामने वाली पार्टी क्या बोलूँगा? अरे छोड़ यार, वो नादान है, मैं माफ़ी मांगता उसकी तरफ से, मैं ये बोलूँगा ना। तो यूनुस पैगम्बर ना ये बोल सकते थे, कौम कितनी नालायक है, हाँ कितनी जालिम है। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं जालिम हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे बख्शिश की ज़रूरत है, मुझे माफ़ कर दो। तो जब 1,00,000 मरतबा उनकी पूरी हुई ना मच्छी के पेट में, तो जो गांव से आए थे, जिन लोगों ने निकाल दिया था और जिनके कारण से मच्छी के पेट में पहुँचे थे, जब 1,00,000 उनकी तस्बीह हुई, तो अल्लाह बोलता है तुमने जो 1,00,000 मरतबा पढ़ा है, ये 1,00,000 लोगों की बख्शिश मैं कर रहा हूँ। इनकी तरफ से तुमने माफ़ी मांगी है। समझ में आ रही बात? तुम बोले मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं जालिम हूँ, तो इनको तो तौफीक नहीं होने वाली। ये तो गलत है, ये तो नबी को मार रहे, सता रहे, कत्ल कर। कुरान में लिखा हुआ है, एक नहीं बेशुमार नबियों को कत्ल, वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़। नबी को कत्ल करने का कोई हक़ होता है क्या? लेकिन कत्ल कर दिए। तो जब इन्होंने कहा कि मैं जालिम हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तो अल्लाह ने कहा एक बात अगर मैं बोलूँगा ना, तुम चोर हो, अगर मैं बोलूँ और तुम चोर नहीं हो, तो मैं चोर मरूँगा, मेरी बात खाली नहीं जाएगी। और मैं बोलूँ मैं गुनहगार हूँ, और मैं तो गुनहगार हूँ नहीं अगर, तो फिर मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, मैं जो तौबा कर रहा, ये फसादात में इसीलिए रोकने के लिए पढ़ते हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। फसाद करने वाले तो कभी तस्बीह पढ़ेंगे क्या? वो तो पेट्रोल डाल रहे, माचिस डाल रहे, घर जला रहे, ये कर रहे, लोगों की जान ले रहे, बच्चों के ऊपर पैर रख रहे, दबा रहे, उनके दिल में नरम है क्या? लेकिन हम जब मस्जिद में बैठ के, चीए में बैठ के पढ़ते हैं, शबात पढ़ के हमारे लोग 1,00,000 मरतबा, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम करता है हमारे पढ़ने की वजह से। तो हमारे पास कोई जादू नहीं है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी पावरफुल चीज़ अल्लाह ने हमको दिया है ना, कि अल्लाह की कसम, अगर तुम दिल से पढ़ोगे ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 4 दिन 5 दिन के बाद तुम ये दिल से पढ़ो, देखो 6ठे दिन उसका फ़ोन आएगा, उसका दिल पसीज जाएगा, उसका दिल चेंज हो जाएगा। दिलों का फेरने वाला अल्लाह ताला है। अब ये 40 दिन जब इधर मच्छी के पेट में पड़े ना, तो इनके जो नबियों को मार रहे थे, काट रहे थे, सता रहे थे, 40 दिन जैसे से तस्बीह पढ़ रहे, 1 2 4 सब साहिल समुंदर। अरे वो नबी गए किधर, वो यूनुस पैगंबर गए किधर? उनके मन में ये इनकी तस्बीह का असर उनके ऊपर जा रहा। अब वो ढूंढने लगे, तो वो बोले नहीं, ये तो इधर गए थे, वो तो कश्ती में बैठे थे। तो फिर पूरी कौम 1,00,000 की जो थी ना, 40 दिन होते होते पूरे साहिल पे आके खड़े हो गए, यार वो गए किधर? और 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने उनको निकाला, फिर इन लोगों ने उनको उठाया, उनका सब चमड़ी उमड़ी ख़राब हो गई थी मच्छी के पेट में, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदा रखा था। वही नालायक कौम उनको उठा के ले गई, उनको पाली।
तो ये जो मैं बता रहा था निरंकारी, इतना मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो बोले ज़रा बोलो तो निरंकारी सिमरन बोलो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए, क्या बोला तुमने? सच्चे मन से बोला कि ऊपर खाली ज़बान से बोला तुमने? मैनू बख्श लो बोला ना तुमने, बख्शिश की ज़रूरत तुमको है कि नहीं है? शौहर को बोला, फिर बीवी को बोला, सच्चे मन से बोला ना तुम। अच्छा मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं सच्चे मन से पढ़ूंगा जब भी कबूल होगा ना वो। हाँ, मेरा मन कहीं और है, खाली ज़बान से पढ़ रहा तो कबूल होगा क्या? तो हमारी तस्बीह कबूल नहीं होगी। यूनुस पैगंबर की 40 दिन मछली के पेट में 1 लाख तस्बीह कबूल हुई, तो 1 लाख लोगों की हिदायत के रास्ते खुले, उनके दिल पलटे और वो आपकी स्वागत के लिए आके साहिल पे खड़े थे और वो लेके गए। और कलाम पाक में सूरह यासीन के बाद सूरह है सूरह साफ़ात, उसमें लिखा हुआ है व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, हमने उनको वापस परत पाठौला, फिर से भेजा उसी गांव की तरफ जो मिअति अल्फ 100,000, कितने हुए? 100,000, मियाती अल्फ का अल्फाज है, 100,000 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख हो गए। 1 लाख की तरफ हमने उनको परत भेजा, वापस भेजा। सब फ़आमनु, उन लोगों ने ईमान लाया और उनके साथ रहे और बड़ी हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी उन लोगों ने गुजारी। अब यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में पड़ रहे थे ना, तो वो क्या बोले मालूम है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, तू बेअयब है, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब मछली के पेट में पड़ रहे थे ना, तो अल्लाह ताला से उन्होंने कहा, और कलाम पाक में जगह लिखा हुआ है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो मछली के पेट में तस्बीह नहीं करते, मछली के पेट में अगर वो तस्बीह नहीं करते तो क़यामत तक अल्लाह उनको मछली के पेट में ही रखता। मतलब क्या निकला ये बात का? नबी जैसे इतने अजीम शान पैगंबर अगर तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला छुटकारा नहीं निकालता। कुरान के शब्द लिखे हुए लबिसा फ़ी बतनिही इला यौम युबअसून, यूनुस पैगंबर अगर तस्बीह नहीं पढ़ते तो क़यामत तक उनको हम दुख तकलीफ़ में रहते। तो मसला क्या है? तुम्हारा मसला ये शौहर नहीं है, तुम्हारा मसला जो है तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अल्लाह अगर आजमाइश हटाना चाहे तो इस शौहर के साथ बेहतरीन गुजरेगी, और अगर अल्लाह आजमाइश ना हटाना चाहे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 10 शादी हमने देखे हैं, एक के साथ नहीं निभ रहा है। तो ये अल्लाह के हाथ में है ये चाबी, तो अल्लाह को खुश कर लेना। अब ये जब मछली के पेट में पड़ रहे ना, तो बोले अल्लाह ताला मैं तो पढ़ता था यही तस्बीह जब घर में, धंधे में, बिजनेस में, बाज़ार में, घर में खाने की महक आती तो तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरे को खाने की महक आती थी और मेरे को भूख का एहसास होता था। लेकिन यहाँ मच्छी के पेट में तो खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, हवा भी नहीं। तो आज मुझको ये एहसास हो रहा है अल्लाह ताला खाना झूठ है, पानी झूठ है, हवा और ऑक्सीजन भी झूठ है, मैं ज़िंदा हूँ तो तेरी मर्ज़ी से ज़िंदा हूँ। अब मच्छी के पेट में कहाँ से ऑक्सीजन जाएगी बताओ ना? कोरोना में क्या हाल हो रहा था? सऊदी अरब से ऑक्सीजन आई थी ना, हाँ क्या हाल हो रहा था? हमारी ऑक्सीजन इंडिया की ख़त्म हो गई थी। तो खाना, पानी और ऑक्सीजन, इसके बिना इंसान जिंदा रह सकता क्या? हाँ, लेकिन यूनुस पैगंबर क्या बोले? आज मछली के पेट में आने के बाद मैं तो मानता था अल्लाह तू सब कुछ करने वाला है, तो पत्थर के अंदर भी किसी को जिंदा रख सकता है और सारी नेमतों के बीच में भी मौत दे सकता है, ये तेरी कुदरत है, तेरी रहमत है। तो आज मुझको एहसास हुआ अल्लाह ताला कि मैं खाने से ज़िंदा नहीं था, मैं पानी से ज़िंदा नहीं था, मैं हवा ऑक्सीजन से ज़िंदा नहीं था, मैं तेरी मर्ज़ी से ज़िंदा था। जब ये अक़ीदा और ईमान के साथ हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम मैं हूँ, और सुबह से शाम तक, रात तक छोटे बड़े गुनाह हमसे होते हैं। तो हमको ये अल्लाह से माफ़ी मांगना है, और अल्लाह को माफ़ी इतना पसंद है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को दीन बता रहे थे ना, आपको पता है ना जूते में खून भरे थे आपके, हाँ पत्थर मारते थे, पहला पत्थर आपके चचा ने मारा था, आपको इतना सताते थे, आपके साथियों को गर्म कोयले पे खींचते थे, हाँ लेकिन वो लगे रहे। तो कलाम पाक में लिखा हुआ है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, वो क्या बोलते थे? अविमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, यानी मजाक उड़ाते थे। हादल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, देखो आदमी जा रहा ना लुंगी पहन के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी ना कि एक लुंगी पहनते थे और एक चादर ऊपर रखते थे, 4 कदम आगे बढ़े नहीं, कोई मिला ना वो चादर उठा के उसको दे दिए, इतना आपका सखी दिल था।
फिर कोई बोलता था लो अल्लाह के रसूल ये चादर आप डालो, फिर आगे बढ़े किसको ज़रूरत हुई फिर वो चादर किसको दे दी, यानी एक लुंगी पर तो लोग मजाक उड़ाते थे, हादल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, देखो देखो ये आदमी जा रहा ना खाली लुंगी पहन के जा रहा, चप्पल टूटे हुए है, घर में खाने को नहीं है, 3-3 महीना चूल्हा नहीं जलता, और देखो ये बोलता मैं नबी हूँ, अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आता है, ऐसे मजाक उड़ाते थे। और अल्लाह के रसूल का दिल ऐसा था कि उनको मुस्कुरा के जवाब देते थे, उनको हंस के जवाब देते थे। तो ये जो चीज़ें है ना, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, ये जो चीज़ है जीनत, माशाल्लाह इतना अच्छा नाम है, ये हमको जीनत तो हमारा ज़ेब जीनत मतलब आराइश नुमाइश ज़ेबाइश जीनत, तो हमको अंदर से अपना मन, हम ऊपर से नहाते हैं, अंदर से अपना मन ऐसा हो जाए कि हमको देखकर, हमसे बात करके, हमसे मिल के बुरे से बुरे लोग सुधर जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआएं देते थे, जो जूते में खून भर दिए जिनको, पलट के उनको वही पत्थर उठा के मार सकते थे ना, जिन लोगों ने पत्थर इतने मारे कि जूते में खून भर गए, वो पत्थर उठा के क्यों नहीं मारे आपने? बोले नहीं, मैं तो रहमत का नबी हूँ, मैं लोगों को जहन्नम की आग से बचाने आया हूँ, मैं लोगों को रहम दिली सिखाने आया हूँ, मैं क्यों पत्थर उठा के मारूं? तो अल्लाह ने कहा कि ये बोलते हैं कि तुम सच्चे नबी होगे ना तो आसमान से पत्थर की बारिश करके दिखा दो जरा हमको, अविमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या बोलते थे, जब ताइफ में इतना मारे ना तो ताइफ में क्या बोले मालूम है? फरिश्ता आया, खाली एक उंगली का इशारा करो आप, ये पहाड़ अब भी गिरेगा इनके ऊपर, पूरा गांव दब जाएगा। पूना में हुआ था, सुबह सुबह बस गई ना तो कंडक्टर और ड्राइवर फोन कर रहे आगार को की गाव कुठे गेला, गाव आम्हाला सापडत नाही, गाव गेला कुठे? तो वो पूना यहीं की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आई थी कि लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा पहाड़ गिरा था, पूरा गांव ढक गया था। हाँ, ये पूरी सच्ची रिपोर्ट है पूना की, पूरा गांव खत्म, पूरा दब गया। तो फरिश्ते ने बोला मोहम्मद पैगंबर एक उंगली का इशारा कर दो, तुम नबी हो, एक उंगली का इशारा कर दो, अब भी पहाड़ गिरे गए, ये पूरा गांव जो तुम्हारे जूते में खून भरे हैं तबाह हो जाएंगे। तो यस करना चाहिए था ना आपको, ये रहमत के नबी है, रहमतुल लिल आलमीन, मैं सबके लिए रहमत बनाकर भेजा गया। क्या बोले इनके कान में ना, फरिश्ते तुम किधर से आए हो? मुझको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है आपको। बोले ठीक है ठीक है, अल्लाह से जाके कह दो इनके कान में आवाज़ डालना मेरा काम था, मैंने इनके कान में आवाज़ डाल दी। अल्लाह से कह दो इनके मन में बात उतारना अल्लाह तेरा काम है, इनके मन में बात उतारना, और ये नहीं ना तो मुझे उम्मीद है इनकी औलाद मानेगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। और आज इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहाँ के थे पता है कुछ? हाँ, मोहम्मद इब्न कासिम का नाम आप सुने? इंडिया में जो ईमान आया ना, आधे मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वजह से है, आधे मुसलमान मोहम्मद इब्न कासिम की वजह से है। वही जिनको अल्लाह के रसूल दुआ देकर आए थे, ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी, वहाँ से मोहम्मद इब्न कासिम उठ कर आए थे। आज अपन जो कलमा पढ़ रहे हैं ना, ईमान की दौलत, अपने पास कुरान है, अब रमज़ान में हम जाएंगे रोज़े रखेंगे, तो ये मोहम्मद इब्न कासिम और ख्वाजा अजमेरी और कुछ इधर मलाबार साउथ तमिलनाडु की तरफ सहाबा किराम आए थे कुछ दिन, उनकी वजह से, तो ये इनकी वजह से, तो इनकी औलाद मानेगी। अब अगर एक छोटी सी चीज़ है, अल्लाह जीनत तुम्हारे हाथों पर पूरे नासिक को हिदायत दे सकता है, तुम्हारे हाथों पर, यानी तुम इतने बड़े मकाम पर हो, तुम अगर अपनी वैल्यू समझोगे, मैं कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाली हूँ, मैं दीन के मानने वाली हूँ, तुम अपने दिल में अगर ये तस्बीह की सही तड़प ले लोगे, और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिम मैं हूँ, पापी मैं हूँ, मेरा शौहर की कोई गलती नहीं, अल्लाह तो जाना, जो गलती होगी तो जाना, वो जाने, खताकार तो मैं हूँ, गलती तो मेरी है, ये अपने को मानना है। तो देखो कैसे 4 दिन बाद उनका फ़ोन नहीं आता, बराबर 4 दिन बाद उनका फ़ोन आएगा, लेकिन ये सच्चे दिल से कि अपने आप को जालिम मानना। ये तस्बीह जब मेरी, तो एक तस्बीह आपकी कबूल हो जाएगी ना। आज तक मेरी एक तस्बीह कबूल नहीं हुई, अल्लाह की कसम कबूल नहीं हुई, कबूल होगी ना तो यूनुस पैगंबर की जितनी तस्बीह कबूल हुई थी, एक एक करके 1 लाख की हिदायत का रास्ता खुला था, और पूरे लाख लोग आके खड़े हो गए थे। तो यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में पड़ने लगे तो क्या बोले, मैं तो नबी था, नबियों का ईमान कितना पुख्ता होता है, तो बोले आज मेरे को मालूम पड़ा
मैं समझता था इंसान खाने से ज़िंदा है, इंसान पानी से ज़िंदा है, इंसान हवा और ऑक्सीजन से ज़िंदा है। आज मेरा ईमान ये मुकम्मल और पक्का हुआ है, अल्लाह ज़िंदगी के लिए हवा की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, तेरी मर्ज़ी की ज़रूरत है। और तेरी मर्ज़ी जब हो जाएगी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऊँट पे जा रहे थे, आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, सुन रहे थे तुम? ऐसे पीछे होकर बोले, हाँ हाँ सुन रहा हूँ अल्लाह के रसूल। रख दो ना हजरत, 2 मिनट रख दो। हाँ, तो उन्होंने आपके पीछे बैठे हुए ऊँट के ऊपर, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल फिर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। फिर बोले, ए साहबी सुन रहे क्या? हाँ सुन रहा हूँ अल्लाह, बोलो ना क्या बोल रहे। फिर अल्लाह के रसूल जाने लगे, कुछ बोले नहीं। 3-4 मरतबा ऐसी पूछने के बाद बोले, बोलो ना अल्लाह के रसूल, बोलना क्या चाहते हो? तो बोले, ये दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितने इंसान हैं, सारे इंसान को एक तरफ खड़ा कर दो। बोले सब इंसान तुमको दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए जमा हो गए और तुमको दुख तकलीफ देना चाहते हैं। सुन लो, तुम मेरे पीछे बैठे हो, नबी के साथ बैठे हुए हो, अपने दिल का अकीदा पक्का कर लो, सारी दुनिया तुमको दुख देने के लिए खड़ी हो जाए, तुमको दुख नहीं दे सकती अगर अल्लाह नहीं चाहे तो। कितनी बड़ी तालीम दी है। और सुन लो, इसका उल्टा भी सुन लो, सारी दुनिया तुमको सुख देने के लिए खड़ी हो जाए, अगर अल्लाह तुमको सुख नहीं देना चाहता है तो तुमको सुख नहीं मिलने वाला। तो मैं काजी तुमको क्या सुख दूंगा, ये भाई क्या सुख देंगे, तुम्हारी अम्मी क्या दिलासा देंगे, तुम्हारे मायर के लोग, हाँ तुम्हारे बाप, ये क्या तुमको सुख देंगे। तुमको अपना सुख खुद ढूंढना है। और जिस वक्त ये निकाह हुआ ना, जिस वक्त ये निकाह हुआ, मैं इसलिए बोला था पढ़ लो ज़रा 3 कुरान की आयत, तुम अभी जाके फिर से पढ़ लो। ये 3 कुरान की आयत पढ़ के तुम एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हो और एक इंसान से पूरा ख़ानदान बदल सकते हो। ये शक्ति अल्लाह ने औरतों के अंदर दी है, मर्दों में नहीं दी ये शक्ति। मालूम है, अभी एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है ब्रह्म कुमारी हिंदुओं में। उन माउंट आबू में हज़ारों लोग जमा होते हैं। उनका दावा क्या है कि जो मुसलमान थे ना, वो रूहानियत भूल गए, रूहानियत उनके पास नहीं बची, रूहानियत तो हमारे पास है। वो सारी लेडीज़ को रखते हैं और वो लोग अल्लाह को याद करते, अर्श वाले को याद करते, और ये दावा करते हैं कि हम जो जहन है ना, माइंड, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ ना, अल्लाह ने जो औरतों की जो शक्ति है ना, फीलिंग सेंस जो है ना, जैसे एक ट्रेन में तुम अकेले बैठे हुए हो, कोई आदमी आके बैठा, तो माइंड के अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं। तो औरतों को शक्ति अल्लाह ने दी है ना, अगर कोई गलत नीयत से खड़ा है, गलत नीयत से देख रहा है, कोई गलत इरादे से आया है, तो औरतों को मर्द से पहले एहसास हो जाता है। ये सेंस अल्लाह ने औरतों को ज़्यादा दिया है। तो औरत या तो वहाँ से हट जाएगी या तो अपने बचाव का सामान करेगी। और एक इंसान वाकई अच्छी नीयत से खड़ा है तो वो औरत वो भी महसूस कर लेगी, उसको समझ में आ जाएगा। तो तुम ये जो अल्लाह की आयतें पढ़ के निकाह हुआ है, तुम्हें बोला ना 1 करोड़ 10 करोड़, एक फैक्ट्री पूरे गांव की, चाइना से इंडिया का जो पैक्ट था तिजारत का अरबों खरबों का, ये छोटा एग्रीमेंट है। और निकाह का जो एग्रीमेंट है ना, ये सबसे बड़ा। और कलाम पाक में एक जगह लिखा हुआ है, वो अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा। ये जो निकाह हुआ है ना, ये जो कलर कॉपी आपने मैंने बोला आप ज़ेरॉक्स कर लेना, ये जो कलर कॉपी निकाह पे आपकी साइन है, शौहर की, गवाह की, वकील की, काजी की, हाँ वली की, दुल्हा दुल्हन सब की। तो ये कागज़ है ना, ये कोई छोटा एग्रीमेंट नहीं है। कुरान के मुताबिक वह अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, बहुत पक्का अहद है। अगर इसको हम मजाक में लेते रहेंगे, गुड्डी गुड्डे का खेल, इधर हुआ तोड़ दिए, तलाक हो गया, खुला हो गया, फिर उधर किए, फिर वहाँ किए, तो हम मजाक बन जाएंगे, हम खेल और खिलौना बन जाएंगे। तो हम अल्लाह के इस कानून को पहले, तो अभी जैसे आप लोगों ये मसला आया तो आपके जहन में क्या आया, काजी के पास जाएंगे, कुरान में क्या लिखा हुआ है, खुला लिखा हुआ है। और खुला पे भी देखो, इनको तो इन्होंने मालूमात भी ले ली। खुला के लिए जब तक वो राज़ी नहीं रहेगा, खुला का काम भी आधे में रुका हुआ रहेगा। खुला के लिए भी उसको पकड़ के लाना ही पड़ेगा, समझ रहे, दोनों को साथ में बिठाना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं, अब मैं ये दीवार में खिल्ला ठोक रहा, दीवार में खिल्ला मार रहा, मारते मारते अचानक ठन से वो नीचे गिर गया खिल्ला, तो मैं क्या करूँगा? हाँ बोलो, खिल्ला ठोक रहा था, खिल्ला कितने का आता है? खिल्ला 1 रुपये के 4 आते है ना। वो खिल्ला में ठोक रहा था दीवार में, अचानक वो गया नहीं, थोड़ा सा टेढ़ के नीचे गिर गया, तो मैं क्या करूँगा? टूल, दूसरा खिल्ला, टूल पे से उतरूँगा,
वो खिल्ला उठाऊंगा, हथौड़ी से उसको सीधा करूंगा और फिर मारने की कोशिश करूंगा। गया तो गया, फिर गिर गया, फिर टेढ़ा हुआ, फिर नीचे आऊंगा, फिर उसको सीधा करूंगा, जब तक वो टूटेगा नहीं, है ना। उसको सोचूंगा कि यार ये खिल्ला मेरा बेकार नहीं जाना चाहिए, सीधा करके ठोकने की कोशिश करूंगा, है ना। एक खिल्ला जो चार आने का था, रुपये का 4 आता, उसकी इतनी वैल्यू है। तो ये जो रिश्ता अल्लाह का कलाम पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के जो टूटा है, तो क्या एक खिल्ले से भी ज़्यादा गए गुजरा है। ये अपन अपने दिल में लेना, ये कल उसके दिल में भी आएगी। ये चीज़ उसको भी समझाऊंगा मैं, जिस वक्त वो आएगा ना मेरे पास, ये चीज़ उसको भी समझाऊंगा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, बड़ी बात नहीं, दिल्ली से लेके बम्बई, बम्बई से लेके मालेगांव, आपकी दुआ से कई जोड़े, कई 100 जोड़े जो बिल्कुल बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि डॉक्टर साहब अब तो मार काट की नौबत आएगी। यहाँ तक कि कई जगह तो हुआ कि डॉक्टर साहब तुमको भी मर्डर कर देंगे हम, समझे, ये भी नौबत आई। मतलब कर देना, लेकिन हम जो है ना, कलाम पाक की आयत है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, पूरे कुरान में तुम ढूंढोगे ना तो ये नहीं मिलेगा अल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह आपको ज़कात देने की तौफीक दे, अल्लाह आपको हज करने की तौफीक दे। पूरे कुरान में ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द क्या लिखा हुआ है कुरान में, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, जो भी मियाँ बीवी के बीच में पढ़ रहा है, अल्लाह इनको तौफीक दे। इन युरीदा इस्लाहा, ये इस्लाह चाहे, जोड़ चाहे, मिलाप चाहे, तोड़ नहीं चाहे, मिलाना चाहे, और अल्लाह उनको इस चीज़ की तौफीक दे। झूठ कितना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना। सूरह हज में एक जगह लिखा हुआ है वस्तनिबू कौल ज़ूर हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन भी, झूठ बात से बचो, शिर्क के बराबर गुनाह है। और शिर्क के ताल्लुक से कुरान में लिखा है कि हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा। यानी अल्लाह के बराबर किसी को खुदा मान लेना ये शिर्क है। तो सूरह हज में लिखा हुआ है कि झूठ भी शिर्क के बराबर गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, ना सहाबा ने बोले। लेकिन वही नबी, वही रहमत के नबी, वही सच्चे नबी अपने सहाबा को क्या सिखा रहे मालूम है? हाँ, 2 जगह झूठ चलता बोले, 2 जगह झूठ बोला करो। अरे झूठ बोलने की तालीम अल्लाह के रसूल दे रहे, ऐसे कैसे दे रहे? बोले मियाँ बीवी को मिलाने में अगर झूठ बोलना पड़े ना, झूठ बोल के मिला दो मियाँ बीवी को, बाद में बोल देना मैंने झूठ बोला था। हाँ, समझ रहे? बाद में बोल देना मैंने झूठ बोला था। तो झूठ बोल के मियाँ बीवी को मिला दो। क्यों? ये जो आपका रिश्ता, ये जो निकाह कुरान की आयत पढ़ के हुआ है ना, ये ज़मीन में नहीं, ये 7 आसमान अर्श तक हुआ है ये। और ये आपके पैदा होने से पहले ये रिश्ता लिखा हुआ था। अब इस खिल्ले जो टेढ़ा हो गया, इसको कैसे भी ठोक ठाक के पहले सुधार लो, कोशिश करो। आखिरी रास्ता तो है ही हमारे पास, उससे तो कोई छुटकारा ही नहीं है, वो तो हम करेंगे। लेकिन जो जहाँ तक बीच में जितना अगर होता है और इतनी अच्छी निपती है कि बाद में फ़ोन आता है, हंसते हैं, रोते हैं, मिला जुला उनका एहसास आता है कि डॉक्टर साहब तुम कैसे मिल गए, क्या हुआ, और देखो आज हमको रोना और हंसना, हम समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा स्वागत करें। और मैं तो ये बोलता हूँ, मैं आऊँगा ना, आपके घर पे आऊँगा तो एक चाय भी नहीं पीऊँगा मैं, क्योंकि अगर एक चाय भी पी लिया ना तो मेरा काम सक्सेस नहीं होगा, अल्लाह की कसम। ऐसे हम लोग ने उधर दारू छोड़ने के लिए कई हज़ार लोगों के दारू छुड़ाए। तो हमारे एक साथ एक और था, तो एक ने ना एक पाकिट दे के चला गया, पाकिट में ना 2,500-3 हज़ार रुपया था। अब पाकिट दे के गया, उस मस्जिद में जितने लोग दारू छोड़े थे ना, वो सब के सब दोबारा दारू पीने लगे। हाँ, मैं तो पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो बाद में वो फ़ोन करता, भैया ये पाकिट तेरी तू लेके जा, ये पैसा बीच में आता है ना तो हमारी रूहानियत का जो काम चल रहा था, हमारे यहाँ पे लोग दारू छोड़ रहे थे ना, ये 2,500 रुपये ने इतना बड़ा बेकार भंगस कर दिया। बोले ये तेरी पाकिट तू ही लेके जा, किसको अपने हाथ से किसको दान कर दे। बोले हाँ, मैं आपको बोलूँगा, आप यहाँ से जाने के बाद 1 रुपये से लेकर 100, 50, 1000, 2000 आपने इतना डाले ना महिला के पीछे, खाली सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करके, आपकी ताकत है तो 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, एक कोई मुस्तहिक तक अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह ये जो नौबत आई है ना, ये फिर से बन जाए, टूटे ना, ये फिर से जुड़ जाए। ये जो हमारे पैदा होने से पहले जो निकाह लिखा हुआ था ना, हमारा निकाह जो हुआ है ना, कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। अल्लाह तेरे रजिस्टर में जब से लिखा हुआ था, दुनिया वालों ने तो आज रजिस्टर बनाया है, ये हमारा रिश्ता जब का लिखा हुआ था। अल्लाह ये 1 रुपया, ये 10 रुपया, ये 100 रुपया, मैं सच्चे दिल से इस रिश्ते को बनाने, निभाने, और मैं और मेरा शौहर के, हमारी औलाद भी, सूरह यासीन में लिखा हुआ है, हम सब जन्नत में खुश खुर्रम रहें।
ये इसके लिए मैं 100 रुपया 1000 रुपया दान दे रही हूँ, अल्लाह ताला इस दान की तू लाज रख ले। बाकी डॉक्टर साहब इंसान है, कुछ नहीं कर सकते, मुफ्ती साहब इंसान है, कुछ नहीं कर सकते, एक नबी भी इंसान है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मेरा ही जो खुलूस के साथ दिया हुआ सदका है ना, ये कुछ कर सकता है। जहन्नम की आग, अभी ये घर जलने लगे, कितना सीढ़ी बम्बा लगेगा, बुझेगा जल्दी, ये फ्लैट जलने लगे तो जहन्नम की आग इसके आगे कुछ है? इस 70 गुना ठंडी करके आई, 1000 मरतबा अल्लाह ने बुझा बुझा के दुनिया में भेजा, तो हम हाथ रख नहीं सकते। और आग लग जाती तो पानी डाल के, ऑक्सीजन डाल के, कैलिफोर्निया में भी लगी थी, हम बुझा नहीं पाते। 1 रुपये का सदका जहन्नम की आग को बुझा देता है। मानोगे तुम बात? कितनी पावर है 1 रुपये के सदके में। लेकिन कब? एकदम सच्चे मन से, सच्चे मन से कि मैंने दिया और मेरे को खुशी हुई। ये 1 रुपया मैं इस्तेमाल करता ना तो पता नहीं मेरे को अजर मिलता कि नहीं, लेकिन ये मुस्तहिक को दिया ना, मुझको देखकर खुशी हो रही है। इसको 100 रुपये की शर्ट दिया, ये गरीब था, फ़कीर था, ये इसने शर्ट पहना, इसने खाना खाया, टूटा चप्पल पहन के चल रहा था, इसको चप्पल दिला दिया। इसकी दुआ जो मेरे को लगेगी ना, इसकी दुआ जहन्नम की आग को बुझा देगी। अरे कितनी पावरफुल चीज़ है। कैलिफोर्निया की आग बुझ नहीं रही, अमेरिका जैसा कंट्री परेशान, कैसे आग बुझाना। और जहन्नम जैसी आग जिसकी एक चिंगारी अगर दुनिया में आ जाए तो कभी अनाज उगेगा नहीं। एक चिंगारी आके गिर जाए जहन्नम की आग की, बाद में बुझ गई चिंगारी, कभी अनाज नहीं होएगा जमीन पे, ऐसी आग है वो आग हमारे 1 रुपये सदके से बुझ जाती है। तो ये तुम्हारा छोटा सा झगड़ा है। अब मैं खुला के लिए जब पेपर बनाऊंगा ना, तो मुझको लिखना पड़ेगा इस्लामी कानून के हिसाब से और दुनियावी कानून के हिसाब से भी। खुला कब दिया जाता है? कुरान हदीस की रोज से, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना, वो पूरी होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो झगड़ा है, छोटा सा तू मैं है, कल एक हो जाते। एक मोहब्बत की नज़र से देख लो, बम्बई का एक रिश्ता था, अरे पूरे, मैं बोलता हूँ ना, चाय से ज़्यादा केतली गर्म रहती है। दोनों खानदान वाले मैं बोलता हूँ एक तरफ हो जाओ। हाँ, केतली जब चाय डालते हैं ना तो केतली ज़्यादा गर्म लगती, चाय निकालो तो ठंडी लगेगी। मियाँ बीवी ये दोनों का मसला है। हाँ, ये चाय है, केतली एक साइड रहने दो। हाँ, सास ससुरा, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ये सब एक साइड बैठो, जिंदगी भर इनको निभाना है। कल आपकी अम्मी, क्या उम्र है आपकी? 40 है। क्या आप जन्म जन्म आपकी अम्मी जिंदा रहेगी आपके सामने? कल ये चले जाएंगे, कल आपके अब्बू चले जाएंगे, कल मैं भी चला जाऊंगा, आप जिंदा रहोगे। आपको अपना निभाव अपने शौहर के साथ करना है। आपके शौहर से यही बोलूँगा, आपकी माँ जो चढ़ा रही, आपके जो रिश्तेदार आपको चढ़ा रहे, ये सब मर मर के निकल जाएंगे, तुम बचोगे। कल आप दोनों को अपना जीना है। तो ये आप लोग सोचो, ये आप लोग अपने जहन पे लो कि ये दुनिया वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमको अपना रिश्ता देखना है। और ये जो रिश्ता हम लोगों ने निकाह पढ़ाया है, ये 7 आसमान पर, अर्श पर, अल्लाह के पास ये रिश्ता हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियाँ थी ना, कितनी थी? 13 तक थी टोटल। हाँ, एक साथ 11 रह चुके। हज़रत ज़ैद की जो बीवी थी ना, ज़ैद आपके मुँह बोले बेटे थे, मुँह बोले बेटी की तरह आपने पाला था, उनकी जम नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि नहीं, अमसिक अलैका ज़ौजक, रोक ले, मत तलाक दे, मत छोड़, मिलजुल के रहो, कैसा वैसा उनको करे। लेकिन लास्ट में तलाक की नौबत आई तो फिर तलाक हुआ। फिर अल्लाह ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये ज़ैद की जो बीवी थी ज़ैनब, इसका निकाह हमने अर्श पर आपके साथ कर दिया है। तो अब मक्का में तो बोले अब ये नबी तो ये बेटी की बीवी से भी शादी कर रहा, बोले ये तो मक्का वाले तो छोड़ नहीं रहे आपको। बोले अल्लाह से दुआ करने लगे, समाज को मैं मुँह क्या दिखाऊँ, समाज को मैं क्या बोलूँ, समाज क्या बोलेगी। तो अल्लाह ने कहा कि ये निकाह, एक इंसान का जो निकाह होता है अल्लाह की आयतें पढ़कर, ये अल्लाह अर्श पर करता है। बाकी जो मसाइल है हम हल करेंगे। तो तुम बस ये ले लो अपने दिल में, कुछ दिन का टाइम लो, अभी इतना टाइम गुजराना, 1.5-2 साल गुजराना, कुछ दिन सच्चे दिल से दुआ करो, देखो उसका दिल पसीजता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं। और डॉक्टर ना करते हैं ना, लेकिन दुआ में जो पावर होना चाहिए ना, और दुआ अल्लाह से लेना है। अभी एक बच्चा आपके तो बच्चे नहीं है, एक बच्चा माँ के पास आएगा 4 आना लेने, ये दिल में इरादा करके आएगा 4 आना लेके ही जाऊँगा मैं,
कैसे भी रो धो के कैसे भी करके आओ। ले लो। बंद हो गए इसे। मर्जी है ना, वो काम जरूर होगा। ये अल्लाह के ऊपर भी कुछ हम डाल सकते हैं। ज़्यादा कर दिए। हाँ, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर बन जाता है तो कितनी अच्छी बात है ना। ये बात है ना भाई। तो आलिम हूँ, हाफिज़ हूँ, मैं भी दुआ करता था और अल्लाह से मांगता था। ज़िंदगी के 2 मोड़ ऐसे आए ना, इनका ईमान, इनका अकीदा अल्लाह पर, नहीं अल्लाह दुआ सुनता है, करता है। और 2 जगह पर तुमको अपने अपने अल्फाज में तुम बताओ। चलो और देखो बताएंगे वो। हाँ बोलो ना, बोलो ना। जेल में गया था और बेगुनाह, शायद आपको पता, आपको तो पता